हिंदी वाटिका चैनल के सभी सदस्यों को मेरी तरफ से राम राम। आज जो हम चैप्टर आपको पढ़ाने वाले हैं वो समुच्चय बोधक अव्यय पढ़ाने वाले हैं। बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। आइए देखते हैं कि इस चैप्टर की सबसे खास बात क्या है और इस वीडियो को आप पूरा देखेंगे। इसमें जो मोटी मोटी बातें हैं वो समझ लेंगे। समुच्चय बोधक कहते किसको हैं और समुच्चय बोधक कितने प्रकार के होते हैं, सबसे पहले बात तो ये समझिए, है ना। समुच्चय बोधक कहते किनको हैं, तो आप सबसे पहले तो आप ये कह सकते हो कि समूह का बोध कराने वाले अव्यय शब्द को हम समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। एकदम सिंपल सी परिभाषा आप ये कह सकते हो कि समूह का बोध कराने वाले, किसका? समूह का बोध, समूह का बोध कराने वाले, कराने वाले समूह का बोध कराने वाले जो अव्यय शब्द होते हैं ना, उनको हम क्या कहते हैं? उन्हें समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। इन्हें योजक भी कहते हैं। इनको हम क्या कह सकते हैं? इन्हें हम योजक भी कहते हैं, योजक भी कहते हैं। एक एक पॉइंट समझते चलेंगे। इन्हें हम योजक भी कहते हैं। ये तो हो गई परिभाषा। लेकिन आपको एक चीज़ बता दें, परिभाषा से इसका कोई लेना देना नहीं है। एग्ज़ाम में परिभाषा नहीं पूछी जाती है, लेकिन हम फिर भी आपको आपके समझने के लिए बता दें कि समुच्चय बोधक अव्यय कहते किसको हैं। दो शब्दों हों, चाहे वो वाक्यांश हों या वाक्यों को जोड़ने वाले अव्यय, शब्द ही हमेशा समुच्चय बोधक अव्यय कहलाते हैं। दो शब्दों को या दो वाक्यांशों को हमेशा याद रखेंगे कि दो शब्दों हों, चाहे दो वाक्यांशों हों या दो वाक्यों को जोड़ने वाले जो अव्यय शब्द होते हैं, हमेशा उन्हें हम समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। समुच्चय बोधक अव्यय जो है वो कहाँ कहाँ पे प्रयोग किए जाते हैं, कौन कौन सी जगह पे प्रयोग किए जाते हैं, हम आपको बता दें कि जो समुच्चय बोधक अव्यय है वाक्यों में कहाँ पे प्रयोग किए जाते हैं, कौन कौन से वाक्यों में प्रयोग किए जाते हैं, हम आपको ये बता रहे हैं। सबसे पहले रचना हो या बनावट के आधार पर, रचना कह लीजिए चाहे आप बनावट के आधार पर कह लीजिए, जो वाक्य होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? वो 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 पर है सरल वाक्य, ठीक है। दूसरे नंबर पर होते हैं आपके संयुक्त वाक्य, संयुक्त वाक्य इसको समझ लीजिए, संयुक्त वाक्य। और जो तीसरे नंबर पर होते हैं वो मिश्र वाक्य होते हैं। कौन से वाक्य? मिश्र वाक्य होते हैं। तो रचना या बनावट के आधार पर दो प्रकार के जो वाक्य हैं, देखिए सरल वाक्य उन्हें कहते हैं जहां पर एक कर्ता और एक क्या हो, एक ही कर्ता हो, एक ही विधेय हो, एक व्यक्ति एक ही जहाँ पे कार्य कर रहा हो, उसे हम सरल वाक्य कहते हैं, ठीक, उन्हें हम सरल वाक्य कहते हैं। लेकिन संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य इनमें हमेशा समुच्चय बोधक अव्यय का प्रयोग करेंगे, ठीक है। इनमें हमेशा हम समुच्चय बोधक अव्यय का प्रयोग करेंगे। तो समुच्चय बोधक जो अव्यय हैं वो दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक होता है समानाधिकरण और एक होता है व्याधिकरण, ठीक है। इसको यहाँ से हम हटा रहे हैं। ये आपकी जानकारी के लिए हम बता रहे थे कि रचना और बनावट के आधार पर जो समुच्चय बोधक अव्यय हैं उनको हम हमेशा दो वाक्यों में प्रयोग करेंगे। एक हमने आपको बताया कि संयुक्त वाक्य, और दूसरा होता है, संयुक्त कह सकते हो उसको या यौगिक कह सकते हो, और दूसरे नंबर पर मिश्र वाक्य। चलिए, तो समुच्चय बोधक अव्यय जो है वो दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 पर सबसे पहले है समानाधिकरण और दूसरे नंबर पर है आपका व्याधिकरण। दूसरे नंबर पर है व्याधिकरण। समानाधिकरण अव्यय किसे कहेंगे और समुच्चय बोधक अव्यय किन्हें कहेंगे और व्याधिकरण समुच्चय बोधक किन्हें कहेंगे, इनको समझ लीजिए। सबसे पहले बात आती है समाधिकरण की, है ना, समानाधिकरण की। तो समानाधिकरण जो है वो 4 प्रकार के होते हैं: संयोजक, विभाजक और परिणाम दर्शक और विरोध दर्शक। संयोजक, विभाजक, परिमाण दर्शक और विरोध दर्शक, ये 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है।
चार प्रकार के होते हैं। सबसे पहला है, पहले तो समानाधिकरण कहते किसको ये समझ लीजिए। वे अव्यय शब्द जो मुख्य वाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं। ये क्या करते हैं? ये हमेशा मुख्य वाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं। वाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं, जोड़ने का कार्य करेंगे। एकदम सिंपल सा। ऐसे अव्यय शब्द जो मुख्य वाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं उनको हम समानाधिकरण, हम समुच्चय बोधक अव्यय कहेंगे। जैसे इनके उदाहरण के तौर पर किंतु हो गया, लेकिन हो गया, एवं हो गया, बल्कि हो गया। कौन कौन से वाक्य इनमें? जैसे लेकिन कह सकते हैं, लेकिन, किंतु, लेकिन है, किंतु है, परंतु है, बल्कि है, बल्कि। जो हमेशा मुख्य वाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं उनको हम समानाधिकरण। मैंने उसका इंतजार किया लेकिन वह नहीं आया, तो ये दो वाक्यों को जोड़ने का कार्य हमेशा कर रहा है। क्या? दो वाक्यों को जोड़ने का कार्य हमेशा समानाधिकरण करेगा। मैंने उसका इंतजार किया किंतु वह नहीं आया, परंतु वह नहीं आया, तो दो वाक्यों को जोड़ने का कार्य करता। और यहाँ पर और भी लिख सकते हो एक छोटा सा उदाहरण के तौर पर, और, ठीक इस तरीके से ये हमेशा दो वाक्यों को जोड़ने का कार्य करेंगे। अब बात आती है समानाधिकरण के भेद कितने, उपभेद कितने होते हैं। तो समानाधिकरण के चार उपभेद होते हैं। सबसे पहले नंबर एक पर है संयोजक। सबसे पहले नंबर पर कौन सा है? संयोजक है। आइए हम समझते हैं कि संयोजक समुच्चय बोधक कौन कौन से होते हैं और किन्हें कहते हैं। तो हमेशा दो या दो से अधिक जो मुख्य वाक्य होते हैं, दो या दो से अधिक मुख्य वाक्य, आप ऐसे समझ सकते हो, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक मुख्य वाक्य, मुख्य वाक्य को जोड़ने का काम करता है। मुख्य वाक्य को जोड़ना, ठीक इस तरीके से। तो दो या दो से अधिक मुख्य वाक्य को जो जोड़ने का काम करता है उन्हें हम संयोजक समुच्चय बोधक कहते हैं। उन्हें क्या कहेंगे? संयोजक समुच्चय बोधक कहते हैं। अब इनके उदाहरण के तौर पर हम आपको बता दें कि कौन कौन से इनके उदाहरण होंगे जो संयोजक समुच्चय बोधक होंगे। कौन कौन से होंगे? जैसे व है, और है, तथा है, एवं है, एक है व, एक है और, तथा, भी। ये संयोजक दो या दो से अधिक वाक्यों को जोड़ने का ये काम करेंगे। जैसे राम और राम और श्याम, हमेशा राम और श्याम, ठीक, राम और श्याम इस तरीके से कह सकते हैं। जैसे माता एवं पिता, ठीक, माता एवं पिता इस तरीके से कह सकते हैं, ठीक है। और उदाहरण के तौर पर एक छोटा सा उदाहरण और ले सकते हैं, राम और आम और अमरूद दोनों फल हैं। आम और अमरूद दोनों फल हैं। यहाँ पर क्या है? दो या दो से अधिक वाक्यों को जोड़ने का काम ये कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद है विभाजक समुच्चय बोधक। विभाजक समुच्चय बोधक किन्हें कहते हैं? तो वाक्यों या वाक्यांशों में हमेशा वाक्यांशों, आप ऐसे कह सकते हो वाक्यों, या इसको भी समझ लेंगे, वाक्यांशों को यहाँ पर आप ऐसे कह सकते हो वाक्यों या वाक्यांशों में विभाजन प्रकट जहाँ पर हो, ऐसे अव्यय शब्द जहाँ पर वाक्यों या वाक्यांशों में जहाँ पर विभाजन प्रकट हो, विभाजन प्रकट हो। एक बार पूरी तरीके से हम आपको समझा देंगे, ठीक है, क्योंकि इसमें जो डिफिनीशन है ना, उनकी लैंग्वेज समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना फिर आपसे मिस्टेक होगी, ठीक है। जितना सरल हो सका है कि हम उतनी सरल डिफिनीशन आपके लिए कई किताबों से देखकर, यहाँ पर कई किताबों से देखकर सरल से सरल डिफिनीशन निकालने का प्रयास हमने किया है। वाक्यों हो चाहे वाक्यांशों में हमेशा
जहाँ पर विभाजन प्रकट हो, ऐसे जो अव्यय होंगे वो विभाजक समुच्चय बोधक अव्यय होंगे। ठीक, जैसे या है, अथवा है, ठीक है, की है। ठीक, देख लो उदाहरण के तौर पर, जैसे या है, कामा की है, इस तरीके से। एक उदाहरण होगा या और दूसरा हो गया की हो गया। ठीक है, अथवा, अथवा और चाहे, ये ऐसे जो है अव्यय शब्द हैं जो विभाजक का काम करेंगे हमेशा। ठीक, विभाजक का काम करेंगे। ठीक है, जैसे कह दिया जाए राम या श्याम, राम या श्याम, इस तरीके से। और एक छोटा सा उदाहरण और हम आपको बता सकते हैं, जैसे कह दिया जाए यहाँ पर ना और ना। ठीक, ये ना राम ना श्याम, इस तरीके से, ना राम ना श्याम, इस तरीके से। तो यहाँ पर ये भी हमेशा विभाजक का काम करेंगे। ठीक है, इसके बाद है परिणाम दर्शक। परिणाम दर्शक किन्हें कहेंगे? परिणाम दर्शक दो उपवाक्यों को आपस में जोड़कर उनके परिणाम को जो दर्शाता है, उनके परिणाम को जो दर्शाता है, उन्हें हम परिणाम दर्शक समुच्चय बोधक अव्यय। दो उपवाक्यों को आपस में जोड़कर, दो उपवाक्यों को आपस में जोड़कर उनके परिणाम को जो दर्शाता है, हमेशा यहाँ पर लिख लेंगे, दो उपवाक्यों को जोड़कर, दो उपवाक्यों को जोड़कर परिणाम को दर्शाए। जो ऐसे अव्यय जो दो उपवाक्यों को जोड़कर उनके परिणाम को दर्शाता है, उन्हें हम परिणाम दर्शक समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे अतः इसलिए सो फलतः। ठीक है, जैसे अतः कामा सो कामा फलतः, ये। ठीक है, अतः कामा सो कामा फलतः। अब आ जाओ विरोध दर्शक। विरोध दर्शक किन्हें कहेंगे? इनके उदाहरण के तौर पर हमेशा याद रखेंगे, एक वाक्य दूसरे वाक्य के परिणाम पर निर्भर करेगा इसमें। ठीक है, जैसे हम उदाहरण के तौर पर इसमें कह दें, मैं अंग्रेजी विषय में कमज़ोर हूँ, अतः आपको मेरी मदद करनी होगी। ठीक है, इस तरीके, मैं अंग्रेजी विषय में कमज़ोर हूँ, अतः आपको मेरी मदद करनी होगी। मेरी मदद क्यों करनी होगी? क्योंकि मैं अंग्रेजी विषय में क्या हूँ? कमज़ोर हूँ। इसके बाद विरोध दर्शक। विरोध दर्शक किन्हें कहेंगे? दो अव्यय, ठीक है, दो अव्यय को परस्पर विरोधी कथनों या उपवाक्यों को जोड़ने का कार्य करेंगे। ये क्या करते हैं? विरोधी कथनों और उपवाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं। विरोधी कथनों को या उपवाक्यों को जोड़ने का कार्य, जोड़ने का कार्य। इस तरीके से समझेंगे। ठीक है, विरोधी कथनों या दो उपवाक्यों को जोड़ने का हमेशा ये कार्य करेंगे। जैसे किंतु है, लेकिन है, परंतु है। उदाहरण के तौर पर लिख लो भैया, जैसे किंतु है, परंतु है, लेकिन है, लेकिन है। बात तो समझ में आ गई होगी ऐसा। ठीक है, मगर भी कह सकते हो इसमें, एक उदाहरण के तौर पर मगर भी लिख सकते हो। ठीक, अब एक बार इसको पूरा समझ लेंगे। समानाधिकरण क्या होता है? मुख्य वाक्यों को जोड़ने का जो कार्य करते हैं उन्हें हम समानाधिकरण कहते हैं, समुच्चय बोधक। लेकिन, किंतु, परंतु, बल्कि और ये, इनके चार क्या होते हैं? उपभेद होते हैं, संयोजक, विभाजक, परिणाम दर्शक और विरोध दर्शक। संयोजक किन्हें कहेंगे? दो या दो से अधिक जो मुख्य वाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं। विभाजक वाक्यों या वाक्यांशों में जो विभाजन प्रकट करते हैं। परिणाम दर्शक किन्हें कहेंगे? दो उपवाक्यों को जोड़ने और उनके परिणाम को जो दर्शाते हैं उन्हें हम क्या कहेंगे? परिणाम दर्शक कहते हैं। और विरोध दर्शक किन्हें कहेंगे? विरोधी कथनों या उपवाक्यों को जो जोड़ने का कार्य करते हैं उन्हें हम विरोध दर्शक समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। इतनी बात हो गई ना।
अब हम बढ़ते हैं व्याधिकरण की तरफ। तो व्याधिकरण किसे कहेंगे? व्याधिकरण के चार भेद आपको दिखाई दे रहे होंगे। व्याधिकरण सबसे पहले कहते किसको हैं, तो इसको समझ लो। व्याधिकरण किसको कहते हैं? तो मुख्य वाक्य में एक से अधिक आश्रित जब उपवाक्य जोड़ा जाए। आप ऐसे कह सकते हो कि कोई भी मुख्य वाक्य है, मुख्य वाक्य में कोई भी आश्रित उपवाक्य जोड़ने पर ठीक, या जोड़े जाएं। मुख्य वाक्य में हमेशा जब भी उपवाक्य जोड़ने वाले अव्यय, उपवाक्य को जो जब जोड़ेगा जो अव्यय, उसे हम क्या कहेंगे? व्याधिकरण कहेंगे। इतनी बात क्लियर हो गई। जैसे क्योंकि, ताकि, इसलिए। ठीक, उदाहरण के तौर पर तो आप समझ ही गए होंगे, जैसे क्योंकि, ताकि, ज़्यादा ऊपर नहीं लिखेंगे, बाकी समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, क्योंकि है, ताकि है, इस तरीके से समझ में आ गया। क्योंकि हो गया, ताकि हो गया, है ना। इसलिए की, और भी लिख सकते हो, जैसे इसलिए की, ये उदाहरण है। ठीक, अब समझ लो कारणवाचक कौन से होते हैं, उद्देश्यवाचक कौन से होते हैं, संकेतवाचक कौन से होते हैं, और स्वरूपवाचक कौन से होते हैं। तो सबसे पहले नंबर एक पर कारणवाचक समुच्चय बोधक कौन से होते हैं? तो अव्यय शब्दों से प्रारंभ होने वाले जो वाक्य होते हैं, पहले वाक्य का ये समर्थन करते हैं। ठीक है, आप ऐसे कह सकते हो, अव्यय शब्द जो पहले वाक्य का समर्थन करते हैं, वाक्य का क्या करते हैं? समर्थन करते हैं। अव्यय शब्दों से स्टार्ट होने वाले अव्यय शब्द जो पहले वाक्य का समर्थन करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? कारणवाचक समुच्चय बोधक अव्यय कहेंगे। ठीक है, जैसे कहा जाए जो है, की है, क्योंकि है, इसलिए। ठीक, उदाहरण के तौर पर जैसे कह दिया, जो है, की है, क्योंकि है, ये क्या है? ये कारण को दर्शाते हैं। किसको दर्शाते हैं? कारण को दर्शाते हैं। जैसे मैं फिल्म देखने इसलिए नहीं गया क्योंकि मुझे वह फिल्म पसंद नहीं थी। ठीक है, क्योंकि मुझे वो फिल्म पसंद नहीं थी। पसंद क्यों नहीं थी? क्योंकि भाई आप पहले बता दिया फिल्म देखने नहीं गया, क्यों नहीं गया? क्योंकि वो मुझे पसंद नहीं थी, कारण को दर्शा। बारिश हो रही थी इसलिए मैं विद्यालय नहीं गया, ये कारण को दर्शा रहा है, इसलिए भी है। ठीक, अब आ जाओ उद्देश्य बोधक किसे कहेंगे? उद्देश्य बोधक दो उपवाक्यों को जोड़कर उनका उद्देश्य प्रकट करता है। ठीक है, ऐसे कह सकते हो कि दो उपवाक्यों को जोड़कर उद्देश्य प्रकट करता है। उद्देश्य प्रकट करता है। ठीक, दो उपवाक्यों को जोड़कर ऐसे अव्यय शब्द जो दो उपवाक्यों को जोड़कर उनके उद्देश्य को प्रकट करता है, उन्हें हम उद्देश्यवाची समुच्चय बोधक अव्यय कहेंगे। जैसे हो गया जो है, की है, ताकि है, अलग अलग है, याद रखना। जो है, कामा की है, कामा ताकि है, इस तरीके से। ठीक, जो, की, कामा ताकि, ये आपके कैसे अव्यय हैं? उद्देश्यवाचक समुच्चय बोधक अव्यय हैं। ठीक है, इसमें क्या हो जाता है? इसलिए किया जाएगा। ठीक, वह पढ़ने लगा ताकि क्या है? परीक्षा में उत्तीर्ण हो। उद्देश्य, वह पढ़ने लगा कि ताकि परीक्षा में क्या हो? उत्तीर्ण हो। तो यहाँ पर की का उदाहरण आपको मिलेगा। अब आ जाओ संकेतवाची, है ना। व्याधिकरण अव्यय कौन से होते हैं? तो पूर्व वाक्य की घटना से अंतिम वाक्य की घटना का जहाँ पर संकेत मिले, कोई भी पूर्व वाक्य की घटना से अंतिम वाक्य, पूर्व वाक्य की घटना से अंतिम वाक्य की घटना का संकेत, आप ऐसे लिख सकते हो कि पूर्व वाक्य की घटना का अंतिम वाक्य की घटना का संकेत
मिले। अब हम पूरा नहीं लिख सकते हैं, बात आप शॉर्टकट में आप समझ लीजिएगा। पूर्व वाक्य की घटना का जहाँ पर अंतिम वाक्य की घटना का संकेत जहाँ पर मिले उन्हें संकेतवाची व्याधिकरण अव्यय कहते हैं। जैसे कहा जाए कि जो तो, है ना, यदि तो, ठीक, उदाहरण के तौर पर जैसे कहा जाए जो तो, ठीक है, यदि, यदि तो, इस तरीके के आपको इसमें उदाहरण मिलेंगे। इस तरीके के यद्यपि हो गया, तथापि हो गया, उदाहरण के तौर पर यद्यपि, यद्यपि है और तथापि है, इस तरीके के उदाहरण आपको इसमें मिलेंगे। यदि मैं समय से ना गया तो तुम विद्यालय चले जाना, ठीक है, तो तुम विद्यालय चले जाना, यहाँ पर ये संकेत कर रहा है। यदि मैं उदाहरण के तौर पर यदि मैं समय से ना आया तो तुम विद्यालय चले जाना, ठीक है। लास्ट में है आपका स्वरूपवाचक। लास्ट में क्या है? स्वरूपवाचक। जिन अव्यय शब्दों से मुख्य वाक्य का जहाँ पे स्वरूप प्रकट हो, मुख्य वाक्य का क्या हो? स्वरूप प्रकट हो। मुख्य वाक्य का स्वरूप प्रकट हो, स्वरूप प्रकट हो, इस तरीके मुख्य वाक्य का जहाँ पर स्वरूप प्रकट हो उन्हें हम क्या कहेंगे? उन्हें स्वरूपवाचक हम अव्यय कहेंगे। जो कि, मानो, इस तरीके से दो उदाहरण इसमें मिल जाएंगे। एक है जो, कामा की, कामा मानो, मानो, ये जो की मानो, ठीक, जो है कामा की है, कामा मानो है, ठीक, इस ठीक है। उदाहरण के तौर पर यहाँ पर कह सकते हैं कि वह ऐसे छुप रहा है मानो की क्या है? उसने हत्या की हो, इस तरीके स्वरूप प्रकट हो रहा है यहाँ पे। वह ऐसे छुप रहा है जैसे कि मानो उसने हत्या की हो, इस तरीके के उदाहरण। चलो, तो एक बार पूरा जो है इस सिस्टम को समझ लेंगे आप पूरी तरीके से। एक बार हम फिर से आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। समुच्चय बोधक अव्यय इन्हें कहेंगे जो समूह का बोध कराते हैं। इन्हें हम योजक भी कहते हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं? योजक, जिसको कंजक्शन कहते हैं। दो शब्दों को या दो वाक्यांशों को या वाक्यों को जोड़ने का हमेशा ये कार्य करते हैं, ठीक। ये दो प्रकार के होते हैं, एक है समानाधिकरण और दूसरा है आपका व्याधिकरण। एक तरफ से समझते चलेंगे। संयोजक समानाधिकरण किन्हें कहेंगे? दो या दो से अधिक मुख्य वाक्यों को जो जोड़ता है। विभाजक किन्हें कहेंगे? वाक्यों या वाक्यांशों में जो विभाजन प्रकट करता है। इसके बाद परिणाम दर्शक किन्हें कहेंगे? दो उपवाक्यों के जो परिणाम को जो दर्शाए उन्हें हम क्या कहेंगे? उन्हें हम परिणाम दर्शक समुच्चय बोधक कहेंगे। और विरोध दर्शक जो विरोधी कथनों या उपवाक्यों को जोड़ने का कार्य। विरोधी उपवाक्य होने चाहिए, हमेशा याद रखना है, इसमें विरोधी उपवाक्य होने चाहिए। सबके उदाहरण अलग अलग है, ठीक है, ठीक है। जोड़ एक से अधिक आश्रित मुख्य वाक्य में जब एक से अधिक आश्रित उपवाक्य जोड़े जाएं तो उन्हें हम व्याधिकरण कहेंगे। कारण, उद्देश्य, संकेत और स्वरूपवाचक हमने आपको बता ही दिया है, ठीक है। तो आज का वीडियो ये कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में मैसेज करके बताइएगा। ये अव्यय का तीसरा है। इसके बाद हम आपको संबंध बोधक अव्यय पढ़ाएंगे। क्रिया विशेषण हो चुका है, समुच्चय बोधक चल रहा है, फिर इसके बाद संबंध बोधक अव्यय आपको वो चौथा वीडियो मिलेगा। फिर इसके बाद विस्मयादि बोधक अव्यय का एक अलग वीडियो बनेगा, ठीक है। तो हिंदी वाटिका हिंदी के लिए पूरी तरीके से समर्पित है आप लोगों के लिए। और वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में मैसेज करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।